सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। इस वीडियो के अंदर हम लोग प्रीवियस ईयर आरआरबी क्लर्क के बारे में बात करने वाले हैं और देखेंगे कि लास्ट ईयर का जो पेपर आया था 2023 में, तो वो पेपर कैसा था ओवरऑल, क्या उसकी डिफ़िकल्टी लेवल थी और क्या हूबहू वैसा पेपर आ सकता है। क्योंकि एक चीज़ तो हमको समझ में आ ही चुकी है नोटिफिकेशन से कि अब की बार जो है वो सेक्शनल टाइमिंग हमको देखने को मिलेगा। तो जिसमें हमको मैथ्स में 20 मिनट का समय मिलेगा और रीजनिंग में 25 के लिए। ठीक है, तो इसको कंटिन्यू करेंगे अब की बार यहाँ से और देखते हैं कि लास्ट ईयर का पेपर कैसा आया था और उसके अंदर क्या क्या चीज़ें थी। तो अगर हम लोग बात करें 2000 आरआरबी क्लर्क की 2023 की और 2022 को दोनों कंपेरिजन करेंगे तो आपको 40 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। 40 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं रीजनिंग में और 40 क्वेश्चन मैथ्स में। तो अभी हम यहाँ पे मैथ्स की डिस्कशन कर रहे हैं, तो मैथ्स के ही बारे में बात करेंगे पहले यहाँ पे। तो सबसे बड़ा देखो, यहाँ पे अपने को ना डीआई देखने को मिलते हैं 10 क्वेश्चन, यानी कि 2 डीआई होंगी 5-5 नंबर की, एक डीआई 5 नंबर की, एक डीआई 5 नंबर की। वो बड़ी तुम्हारी लाइन ग्राफ हो सकती है या रडार बेस दिया है, मतलब वो ऐसी रहेगी कि यार सिंपल देख के ना, मतलब सिंपल जैसे जो सिंपल वाली होती है ना, ऐसे ऐसे वाली जो ऐसी वाली रहती है, या जो सर्किल बेस्ड रहती है जिसको हम लोग पाई चार्ट कहते हैं, जो इस तरीके से पाई वाई बनी रहती है ना, तो वो ऐसे रहेगी कि आपको उसको सेकंडों में करना है। हाँ, एक उसमें काफ़ी इजी रहेगी, एक थोड़ी सी मतलब ज़्यादा तो नहीं बट थोड़ी सी इसके मुकाबले थोड़ी ये मुश्किल रहेगी। ठीक है, अर्थमेटिक के बाद तो अपना मैथ्स पूरा हो नहीं सकता, तो अर्थमेटिक के हमको 10 क्वेश्चन मिनिमम 10 होते हैं। अब कभी आपके सेट में 15 आ गए तो बात अलग है, बट 10 तो हमको देखने को मिलेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसमें नहीं देखने को मिला था लास्ट ईयर 2023 में, और 2022 में भी हम लोग को देखने को नहीं मिला था। नंबर सीरीज़ तो आनी ही आनी है भैया, 4 से 5, और 2022 में भी 5 देखने को मिली थी। और सिंप्लीफिकेशन, हाँ सिंप्लीफिकेशन तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आपके पेपर का नाम है, आपका पेपर का नाम होता है मैथ्स नहीं होती वहाँ पे, ना ही क्वांटिटी लिखा होता है। वहाँ पे लिखा होता है, ध्यान से आप देखना, आपकी बारी जब पेपर देने जाओगे क्लर्क का, तो वहाँ पे न्यूमेरिकल एबिलिटी दिखी होती है वहाँ पे। तो इसका मतलब आपको न्यूमेरिकल एबिलिटी आनी चाहिए, क्योंकि आप पेपर क्लर्क का निकाल रहे हो या क्लर्क का पेपर दोगे। तो ये आपको सिंप्लीफिकेशन, तो आपकी जो सिंप्लीफिकेशन की जो स्पीड है वो काफ़ी ज़्यादा हाई होनी चाहिए। क्योंकि आप देख लो ना, यहाँ पे आप 15 नंबर ही सीधे सीधे यहाँ पे मिल जाएंगे, तो 15 - 40 कितना हुआ, कम से कम 25 बने। ठीक है, तो 25 आपको यहाँ से बाकी, अब उसमें आपका भले वो डीआई में काउंट कर ले चाहे भले अर्थमेटिक के। अब हम लोग इस चीज़ से तो हम लोग को ये समझ में आ गया कि पेपर जो हमारे 2023 में हुआ था उसके अंदर क्या क्या बाइफ्रिकेशन दे के, मतलब पेपर किस किस पार्ट में डिवाइड था और कहाँ से कितने क्वेश्चन उठाए गए थे। आपके डीआई अर्थमेटिक हो गया, या नंबर सीरीज हो गया, या सिंप्लीफिकेशन हो गया। अब हम लोग बात करेंगे जो लास्ट ईयर जो कट ऑफ थी हमारी 2023 की, वो कितनी थी। हम लोग को अब क्योंकि हम तैयारी कर रहे हैं, इस साल हमारी तैयारी लगभग अभी तक तो हो भी चुकी होगी काफ़ी हद तक। तो 2023 की हम लोग यहाँ पे कट ऑफ भी देख लेते हैं, प्री एग्ज़ाम की क्या रही होगी लास्ट ईयर, उसी अकॉर्डिंग हम लोग अब की बार का भी पेपर देने जाएंगे। बट अब यहाँ पे एक थोड़ा मेजर फैक्टर ये हो सकता है कि जो सेक्शनल टाइमिंग है उसकी वजह से थोड़ा सा कट ऑफ पे इफ़ेक्ट आएगा। सेक्शनल टाइमिंग जो अब की बार है, जो 20 मिनट मैथ्स को दिए गए हैं और 25 मिनट रीजनिंग को, तो उससे थोड़ा सा कट ऑफ करने के चांसेस काफ़ी हैं। क्योंकि अब की बार क्या है कि मैथ्स लोगों को समय कम मिल रहा है और रीजनिंग लोगों को थोड़ा सा समय ज़्यादा मिल रहा है। तो काफ़ी बच्चे जिनके थोड़ी बहुत मैथ्स वीक है या कुछ कहीं क्वेश्चन फंस जाएंगे, तो वो प्रॉपर 40 क्वेश्चन नहीं अटेम्प्ट कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास समय ही कम है। वैसे तो हम लोग इसको ब्रेक करते थे शुरू के पेपर में, तो 22.5 में कर लेते थे। तो 22.5 में मतलब 45 मिनट को ब्रेक कर लेते थे 2 से। ठीक है, तो उससे हम लोग को करने में ईजीनेस होती थी। अब लोग कट ऑफ की बात कर ले, तो यहाँ पे कट ऑफ देखा जाए तो सबसे ज़्यादा कट ऑफ जो मुझे दिख रहा है यहाँ पे, वो जनरल कैटेगरी से हरियाणा का बहुत है। हरियाणा का तो 75.25 है। उसके बाद कहीं अगर मैं देखूँ तो वो यूपी का है
74.25, ये है सेकंड नंबर पे, ये है फर्स्ट नंबर पे। और उसी तरीके से लगभग जो वेस्ट बंगाल का भी कट ऑफ काफ़ी हाई है, और जितना हरियाणा का है ना उतना ही भैया अपना राजस्थान का है, क्योंकि दोनों के मतलब दोनों आसपास ही लगते हैं, तो बच्चों के लिए इजीनेस होती है कि यहाँ से वहाँ ट्रैवल कर लो। तो ये कुछ कट ऑफ मैंने यहाँ पे कट ऑफ दिए हैं, आप इसके चाहो तो स्क्रीनशॉट खींच के रख लो, और उसी के अकॉर्डिंग अब की बार पेपर अटैम्प्ट के मतलब पेपर की अपनी प्लानिंग करना कि मुझे पेपर कितने नंबर अटैम्प्ट्स करने हैं और मेरे कितने नंबर आ जाने चाहिए। हम लोग ज़्यादा समय नहीं ख़राब करेंगे। इस वीडियो के अंदर हम लोग 2 DI देखेंगे जो लास्ट ईयर 2023 में आई थी, और ये है उसका पहले DI। इसको मैं रेस कर लेता हूँ पहले। एक ये DI थी, या अब ये देखो ये बहुत ही सिंपल DI लग रही है देखने में, और इसके बाद एक DI और है हमारे पास, पर ये वाली जो DI है वो थोड़े कैलकुलेटिव है। तो अब इस DI के चालू करते हैं। ये तो साफ साफ दिया हुआ है, स्टडी द फॉलोइंग। क्वेश्चन पढ़ते हैं यहाँ से। स्टडी द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन। द गिवन चार्ट शोज द क्वांटिटी ऑफ सनफ्लावर सोल्ड in kilogram in 3 months January, February and March, and also the quantity of lilies sold in 3 different months and the quantity of roses in यह तो बहुत देखते ही पता लग रहा है कि उसके अंदर सनफ्लावर, यहाँ पे सनफ्लावर, लिली और रोज़ के यहाँ पे नंबर दिए गए हैं और कितना क्या क्या बिक्री हुई थी। क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन देते हैं कैसा क्वेश्चन कैसा था पेपर में। तो फाइंड द रेशियो ऑफ द क्वांटिटी ऑफ सनफ्लावर सोल्ड इन जनवरी एंड मार्च टुगेदर। तो सनफ्लावर पे जाएंगे, सनफ्लावर की हमको निकालनी है यहाँ पे जनवरी की और मार्च के महीने की। तो जनवरी और मार्च आपका हो गया 150 प्लस 50। आपको वहाँ पे ऑन द स्पॉट करना है, इतना नहीं लिखना है, मैं आपको ये समझाने के लिए इतना लिख रहा हूँ। टू द क्वान्टिटी ऑफ लिली सोल्ड इन फरवरी, फरवरी में लिली को ढूंढो को तो आ गया 100। तो यह तो आपका 0 से 0 कट जाएगा, आपका 2:1 आपका आंसर है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज़ योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द टोटल क्वांटिटी ऑफ रोज सोल्ड इन जनवरी एंड फरवरी टुगेदर। तो जनवरी और फरवरी में जो रोज़ बिके हैं वो कितने हैं? तो 110 प्लस 75 185, एंड डिफरेंस है तो माइनस आ जाएगा। एंड द क्वांटिटी ऑफ लिली सोल्ड इन फरवरी, लिली जो फरवरी में सोल्ड हुई हैं वो 100 ही हुई हैं, तो अपना 85 आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3, इफ़ द रेशियो ऑफ द क्वांटिटी ऑफ रोज सोल्ड इन फरवरी टू अप्रैल इज़ 5:4। आपको देखो वहाँ पे ना आपको कुछ DI के तो क्वेश्चन तो इजी मिलेंगे, बट कुछ DI कैलकुलेटिव मिलेंगे। जैसे ये वाले जो है ना वो कैलकुलेटिव है, इतनी नहीं है, बट बाकी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, जो 5 क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको 1-2 DI थोड़ी सी कैलकुलेटिव मिलेगी ही मिलेगी। 3 मान लो थोड़ी इजी मिल जाएगी, 2 थोड़ी सी मुश्किल रहेगी। ठीक है, तो ये थोड़ा सा रेशियो पे आ गया ना, रेशियो ऑफ रोज़ इन फरवरी। तो रोज़ इन फरवरी 75। अब 75 कितना है? तो इसका रेशियो दिया गया है 5:4। तो ये फरवरी का है, ये अप्रैल का है, तो इसको डिवाइड कर देंगे। 5 × 5, 5 × 25, तो ये 15 चौको 60, तो ये आपका 60 आंसर आ गया। अब ये पूछ रहा है द क्वांटिटी ऑफ रोज सोल्ड इन अप्रैल इज़ व्हाट परसेंटेज, तो जो 60 है इज़ व्हाट परसेंटेज ऑफ लिली सोल्ड इन जनवरी। लिली कहाँ है? जनवरी के 80, तो ये कितना हो गया? 3/4। भाई 0 से 0 गया, 3 और 4, तो 4 को कितना हुआ? 25, और 25 3 जा 75%। ऑप्शन नंबर ए इज़ अवर आंसर। द क्वांटिटी ऑफ सनफ्लावर सोल्ड इन जनवरी इज़ हाउ मच मोर और लेस। सनफ्लावर जनवरी में कितना है? 150। इज़ हाउ मच मोर और लेस देन द क्वांटिटी ऑफ सनफ्लावर एंड लिली सोल्ड इन मार्च। सनफ्लावर और लिली का मार्च में, इसको और इसको ऐड करना है, तो 120, तो ये 30 मोर,
ये काफ़ी ध्यान देना है कि मोर और लेस को, यहाँ पर तो लेस, यहाँ पर तो मोर दिया होता तो हमारे लिए इजीनेस था, बट ये भी बहुत ध्यान देना है, कई बार मोर और लेस दोनों दिया रहता है वहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 5, द इफ़ द एवरेज क्वांटिटी ऑफ सनफ्लावर एंड मैरीगोल्ड सोल्ड इन फरवरी इज़ 105। 105 है, 105 का एवरेज बोल रहा है तो हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये कितना आ गया 210। फाइंड द रेशियो ऑफ क्वांटिटी ऑफ मैरीगोल्ड सोल्ड इन फरवरी। अब यहाँ पे सनफ्लावर दिया हुआ था फरवरी में, तो सनफ्लावर फरवरी में कितना दिया हुआ है, 90 दिया हुआ है, तो अब कितना आपको चाहिए, आपको चाहिए 120। टू द क्वांटिटी ऑफ रोज़ सोल्ड इन मार्च, रोज़ और मार्च में 120, तो ये आपका 1:1 आंसर आ जाएगा। तो ये तो 5 जो मैंने क्वेश्चन किए हैं वो इस DI से संबंधित है। अब ये नेक्स्ट DI पर हम लोग आते हैं। ये नेक्स्ट DI क्या है, इसके बारे में पढ़ते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। रीड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन। द लाइन ग्राफ शोज द क्वांटिटी ऑफ 5 डिफरेंट नट्स, नेमली वॉलनट, आलमंड, कैशू नट, ग्राउंडनट एंड फॉक्स, सोल्ड इन किलोग्राम। तो ये एक ग्राफ दिया गया है और इसमें से हमको ये कुछ आइटम्स हैं जो बिके हैं यहाँ पे, जिनके सेल हुई है उनके बारे में है, और ये ग्राफ बता रहा है क्वांटिटी में और ये बता रहा है उसकी। अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं। अब ये ग्राफ को कैसे पढ़ते हैं, उम्मीद करते हैं आपको पता होगा, पर जिनको नहीं पता वो ध्यान से देख लीजिए एक बारी। ये 200 को यहाँ से काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6, तो 0 से लेकर 200 के बीच में 5 लाइन है, 0 को नहीं ऐड करते हैं, और इसका एक यानी कि 5 4 जा 20, तो एक अगर 40 है तो 2 होगा 80, 3 होगा 120 और 4 होगा 160, और 5वां तो अपना हाई 200। अब इसको फटाफट से इसको मेंशन कर लेते हैं। वॉलनट, आलमंड, कैशू, ग्राउंड और फॉक्स, इसके बारे में। अब ये हो गया कितना 840, ये हो गया कितना अपने को 600। कैशू नट हो गया अपने को 480। 480 कैसे, क्योंकि 1 और 1 ही 2, फिर 600 में 40 माइनस करो तो कितना हो गया 560। ठीक है, ये कितना लाइन है 1 2 3, 3 का मैंने कितना कहा था 120, 120 ऐड कर लो 600 में तो ये हो गया 720। क्वेश्चन पढ़ेंगे। इफ़ द प्राइस ऑफ वॉलनट एंड कैशू सोल्ड इज़ ₹100 पर केजी एंड 150 पर केजी। तो क्वेश्चन को टुकड़ों में पढ़ेंगे ताकि हमको सुविधा हो और हम वहाँ पे जल्दी क्वेश्चन बढ़ा के आगे निकल सके। तो वॉलनट कितने हैं यहाँ पे, वॉलनट है 840 इंटू में 100, इससे प्राइस निकल आएगा। और कैशू निकालना है, हाँ कैशू है, कैशू 480 है, तो 480 इंटू 150। देन फाइंड द टोटल रेवेन्यू जनरेटेड बाय वॉलनट एंड कैशू। तो ये अपने क्वांटिटी है और ये अपने ये है मतलब कितने रुपए पर पीस बिका है, पर पैकेट बिका है, और ये आपका टोटल रेवेन्यू आपको ये निकालना है। तो ये तो आप निकाल लोगे तो साफ साफ दिख रहा है 840 और 00। यहाँ पे ये नहीं आएगा, 1 मिनट। तो देखो यार इसको ना इसको ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे, इसका 48 हम लोग इसको अलग निकाल देंगे और इसका अलग निकाल देंगे, तो ये हो गया। और पीछे हम इसके 0 2 0 1 0 इसका 1 0 इसका ऐड कर देंगे। ठीक है, तो ये कितना आ गया 72,000, दोनों को ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा 15,600। 15 ये नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा, तो 1,56,000 रुपये इसका आंसर है टोटल रेवेन्यू जो जनरेट हुई है इसके द्वारा।
फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द टोटल क्वांटिटी ऑफ आलमंड एंड कैशू नट सोल्ट। आलमंड और कैशू दोनों को ऐड करना है। आलमंड और कैशू ये कितना हो गया 1080। एंड द क्वांटिटी ऑफ फॉक्स नट सोल्ड, फॉक्स नट 720। तो 720 यहाँ पे लिख लेते हैं। कितना डिफरेंस आया 360। 360 अपने को दिया हुआ ऑप्शन में, हाँ ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, फाइंड द रेशियो एंड द क्वांटिटी ऑफ आलमंड सोल्ड। क्वांटिटी ऑफ आलमंड सोल्ड का पहले तो आलमंड कितने मेकर्स है सर, आलमंड है 600, 600 यहाँ लिख लो, ठीक है। फिर सम ऑफ क्वांटिटी ऑफ कैश्यू एंड फॉक्स, तो कैश्यू और फॉक्स के सम को ऐड करना है। कैश्यू और फॉक्स कितना हो गया 500 और 700, तो ये हो गया 1200। 1200 और ये 1:2। 1200 कैसे हुआ वो बता देता हूँ एक बारी। 480 जो ये वाला है और इसको, इन दोनों को मैंने ऐड किया है। ये कितना हो गया 8 और ये 1200, तो यही 1200 मैंने वहाँ लिखा था। फाइंड द एवरेज ऑफ क्वांटिटी ऑफ आलमंड कैशू एंड फॉक्स। आलमंड कैशू एंड फॉक्स 600, 480, 720। 600, 480 और 720, ये कितना हो गया 10 और ये कट रहा, तीनों का एवरेज निकालना है, 3 से डिवाइड कर देंगे, ये अपने आंसर आएगा 600। 600 इज़ आवर आंसर। नेक्स्ट और मेगा से आखिरी क्वेश्चन होगा अपने इस क्वेश्चन का। द क्वांटिटी ऑफ वॉलनट एंड कैश्यू सोल्ड। वॉलनट और कैश्यू का निकालो। वॉलनट और कैश्यू तो 840 और 480, 840 और 480 कितना हुआ 9 और 13, 13 20, 13 20 इज़ व्हाट परसेंट। व्हाट परसेंट जहाँ पे भी आ जाए उसके जो पीछे का जितना भी सम रहता है वो नीचे आएगा और उसको 100 से मल्टीप्लाई भी करते हैं। क्वांटिटी ऑफ आलमंड, आलमंड शायद 600 है, 600 है, 600 तो 0 से 0 गया, 0 से 0 गया, 6 दूनी 12 और 6 दूनी 12, 220%। ऑप्शन में ये कहीं दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी इज़ आवर आंसर। 220 हो तो गया ये क्वेश्चन। तो गाइज़ कुछ ऐसा ही आपको देखने को मिलेगा आरआरबी क्लर्क का पेपर जो आप देने जाएंगे आने वाले समय में, मतलब अगस्त के महीने में, और कुछ ऐसी ही डीआई आती है। मैं उम्मीद करूँगा कि आप सभी का पेपर अच्छा जाए, उसके लिए बेस्ट ऑफ लक आप सभी को।